तो आज आप पढ़ोगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। टार्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए, जब किसी हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, या ये कह लीजिए जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखते हैं, तो उस पर परिमाण में बराबर परंतु दिशाओं में विपरीत दो बल कार्य करते हैं, और ये बल वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। आइए फिगर से देखें। और बलों के इन जोड़े को ही बलयुग्म कहते हैं। मान लीजिए समांतर तथा समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। समांतर तथा समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? जिसमें दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से किस दूरी पर? अल्प दूरी पर रखे होंगे। वो अल्प दूरी क्या मानते हैं? 2l मानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, क्या है? AB है, जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर रखा है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण दो बल कार्य करेंगे। एक प्लस क्यू पर लगेगा, तो प्लस क्यू पर जो वैद्युत बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इसको हम FI से डिनोट करेंगे। FI का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू पर जो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगता है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस क्यू चार्ज पर जो वैद्युत बल लगेगा वो लगेगा FE, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अब समझिए, मान लीजिए ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों बलों के प्रभाव में ये वैद्युत द्विध्रुव घूमेगा, और तब तक घूमेगा जब तक दोनों बलों की क्रिया रेखाएं आमने सामने ना आ जाए, यानी दोनों बल परस्पर विपरीत ना हो जाएं। या ये कह लीजिए वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है, वैद्युत द्विध्रुव की जो ये क्या है? अक्ष है, ये तब तक घूमेगी जब तक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर ना आ जाए। तो हम फिर से इसको बता रहे हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, तो उस पर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत बलयुग्म कार्य करते हैं। तो उस पर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत दो बल कार्य करते हैं, या बलयुग्म कार्य करता है, जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। अब समझिए, अगर इन बलों की क्रिया रेखाएं क्या है? भिन्न भिन्न है। इसकी क्रिया रेखा यहां से पास हो रही, इसकी क्रिया रेखा यहां से पास हो रही। अगर यहां से इस पर नॉर्मल डाल ले और इसको इससे मिला दें, तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यानी 90 डिग्री का। अब देखेंगे यहां पर हम कोई बिंदु ले लें M। अब हम देखें कि दोनों बलों के बीच की ये लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो अगर ये कोण थीटा होगा तो ये संगत कोण बराबर होगा, ये भी कोण क्या होगा? थीटा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज AMB में अगर हम अज्ञात भुजा क्या है? MB है, और बटे ज्ञात भुजा क्या है? AB है। जब कोई हम अज्ञात साइड निकालते हैं साइन कॉस टैन के रेशियो में, तो सदैव मुख्य फलनों में ही निकालते हैं, साइन कॉस टैन में। और लिखने का तरीका होता है अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा। जैसे हमको MB पता करना है, जो पता नहीं है, अज्ञात है, और AB पता है जिसका परिमाण क्या है? 2l है। तो अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा, ये थीटा के लिए 90 के सामने जो साइड है वो कर्ण है, यानी ये कर्ण हो गई जो 90 के फ्रंट में है। न्यून कोण एक्यूट एंगल थीटा के सामने वाली लंब होगी, तो BM क्या होगा? लंब होगा। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? ये साइन थीटा होता है। MB को MB ही लिखेंगे। AB का परिमाण क्या है? 2l बराबर साइन थीटा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। एम बी बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब हम लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से या वेक्टर टाउ से लिखेंगे, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। तो वेक्टर टाउ बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इनटू दोनों डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स इनटू दोनों बलों के बीच की दूरी, इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा वेक्टर टाउ बराबर किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी वेक्टर टाउ बराबर टार्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। तो यहां से क्या होगा वेक्टर टाउ बराबर किसी एक बल का परिमाण क्या है एफ ई है इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, अब देखिए ये होगी एम बी, क्या होगी एम बी होगी। तो ये जो वैद्युत बल एफ ई बराबर होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है क्यू ई के। तो एफ ई के प्लेस पर क्या डालेंगे क्यू ई, और एम बी वाली डिस्टेंस क्या प्राप्त हुई है 2l साइन थीटा। इसमें समझिए q इंटू टू एल क्या बन जाएगा p बन जाएगा। तो वेक्टर टाउ बराबर क्या आ जाएगा वेक्टर टाउ बराबर आएगा q इंटू टू एल के प्लेस पर p डालेंगे तो p e साइन थीटा। वेक्टर टाउ बराबर p e साइन थीटा।